Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और आज हम बात करेंगे परसेंटेज मतलब प्रतिशत। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे प्रतिशत ठीक है, प्रतिशतता होती क्या है? परसेंटेज। अगर हम बात करें प्रतिशत देखा जाए तो ये दो शब्दों का वर्ड है, प्रति, ठीक है, और शत। प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और शत का मतलब सैकड़ा। कहने का मतलब ये है कि प्रति सैकड़े पर, मतलब प्रति सैकड़े पर जो भी काम होगा वो 100% होगा। बात समझ में आई है? जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास कोई बॉक्स है, 1 2 3 4 और ये 5। कितने बॉक्स हैं इसमें? 5 बॉक्स। लेकिन कहा जाए तो कंटेनर क्या है? एक है। तो कंटेनर एक है लेकिन बॉक्स में कितने बटा हुआ है? 5 में। तो एक बॉक्स कितने बटा हुआ है? 5 में। तो प्रत्येक खाने की बात कही जाए तो क्या होगी? वो ज्ञात करना होगा कि हमारा क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिशत हमेशा 100% होती है और भाग हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। या तो यूं कह सकते हो प्रतिशत बराबर एक भाग, ठीक है। तो जब एक भाग का 5 भाग हुआ तो प्रतिशत एक बराबर कितना है? 100। तो एक बराबर 100 है तो एक की जगह तो 100 आया और कितने हुए हैं? 5। तो एक खाने का कितना प्रतिशत निकल आया? 20%। बात समझ में आई? कहने का मतलब है 100% प्रतिशत ली जाती है और फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें तो वो क्या होती है? एक। भाग क्या होता है? एक, ठीक है। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य होता है हमारा कि हमें किसी भी प्रतिशत में बात करेंगे तो वो 100% होता है और किसी भाग की बात करें तो एक होता है, ठीक है। चलो, तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलने को, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाग की, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। क्या होता है, कैसे बदला जाता है? मैंने अभी एक छोटी सी बात सीधी सीधी बताई कि एक बराबर क्या है? 100%। और इसी में अगर मैं इसको 1/2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 1/2 का मतलब 50%। ये हमारे चल रहे हैं प्रतिशत, ये चल रहा है भाग। और अगर हम बात करें दशमलव की और बात कर लेते हैं। किसकी? दशमलव की, ठीक है।
तो इसका दशमलव क्या आएगा बताओ? 100 होगा। क्या होगा? 100। इसका क्या होगा? 50%। ठीक है। और जैसे ही हम आगे बढ़ें, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 1/3 भाग कर दें इसको। क्या कर दें? 1/3 भाग। इसका मतलब क्या है? 100 में 3 का भाग जाएगा। तो 100 में 3 का भाग जाएगा। नॉर्मली हम यूँ दिखा दें, 100/3 बराबर 1 का मतलब क्या है? 100 भाग जाएगा तो 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन में प्रतिशत। और दशमलव में बात करें तो 33.33। इसी तरीके से हमें प्रतिशत को दशमलव में और भाग में बदलना आना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन करना बहुत जल्दी और आसान हो जाएगा। क्यों? दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। 1/4 का क्या लिख सकते हो? सीधा सीधा 25%। इसका दशमलव क्या आएगा? 25%। ये फ्रैक्शन में है और ये दशमलव में, और ये क्या चल रहा है? भाग। प्रतिशत को भागों में दशमलव में बदलना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां हमें परसेंटेज ना पूछ के भाग का ही प्रयोग किया जाता है, परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है और भिन्न का, जिसे हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20%। तो इसका क्या हो जाएगा? 20% दशमलव में भी। ठीक है। अब बात करें 1/6 की, तो क्या हो जाएगा? ये 16 सही 2/3%। तो ये क्या हो जाएगा? 16 सही 66%। इसी तरीके से हमारे प्रतिशतों का यूज किया जाता है। ठीक है। और हमें ये निकालना आना चाहिए। नॉर्मली हमें ये आने चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होता है? फ़ायदा होगा, हमें सवाल करने में आसानी होगी। हमें ये चेंजिंग से आगे जैसे जैसे सवाल कराए जाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। समझते हैं और वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। 6 हो गया। 1/7 का क्या लिखेंगे हम? 1/7 प्रतिशत होगा तो बताओ प्रतिशत में? 14 सही 2/7%। और दशमलव में बात करेंगे तो 14.28%। ठीक है। 8 की बात करें तो 12 सही 1/2%। और ये क्या होगा? 12.5। 9 की बात करें तो 11 पॉइंट 1/9। 1/9 की बात करें तो 1/9। एक बटे 9 बराबर क्या होगा दशमलव प्रतिशत में? 1/9 बराबर क्या होगा प्रतिशत में? 11 सही 1/9%। और उसका परसेंटेज क्या होगा दशमलव में? 11.11%। 10 का सिंपल है, सबको पता होता है 10 आएगा, दशमलव में भी 10 होगा। लेकिन जैसे ही 1/11 की बात करें तो क्या आएगा हमारा? 9 सही 1/11%, 0.9%। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है। 1/12
8 से 1/3% और 8.33%। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के उससे, क्योंकि क्वेश्चनों में मोस्टली इस 1/12 का यूज होता है, या इसका होता है 25/3 का, ठीक है, या पॉइंटों में होगा। ये पेपरों में इसलिए क्योंकि इसे स्टैंडर्ड वैल्यू को याद नहीं करते लोग बाग। 13, इसका क्या हो जाएगा 7 सही 9/13, और इसका क्या होगा 7.69%। 14 का क्या होगा 1/14 का 7 सही 1/7%, और 7.1428%। 15, 6 सही 2/3%। ये भी पेपरों में काफ़ी पूछा जाता है। और क्या लिख सकते हैं 6.66%। 116 का 1/4 6.25%। ऐसे ये कंटिन्यू चल सकता है। और हम बात करें 120 की तो 5% और 5%। ऐसे ही अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। नॉर्मली याद होना जरूरी है, और हमें सबसे बड़ी बात है रिलेटेड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी तुमसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक, फिर देखेंगे कैसे। ये कोई सवाल हमें इस तरीके से दिया उसने 3/8 बराबर क्या होगा, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में, प्रतिशत में। वो कहे कि 3/8 भाग दिया है, ठीक है, 1/8 भाग दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तभी कोई सवाल करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें यही आता है 8 ये। फिर हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 37 सही, फिर 4/8, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। इसी तरीके से ये तो हमने कर लिया। लेकिन हमें अगर याद हो, 1/8%, 1/8 भाग बराबर क्या था हमारा 12 सही 1/2%। यहाँ क्या दे रखा है 3, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 36 प्लस, क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2। तो फिर एक और बार गया तो 37 सही 1/2%। डायरेक्ट हमारा आंसर, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरीके से किसी में वो दे दे हमसे और सवालों में, तीन बटे चार दे दे, क्या दे दे 3/4 दे दे। 3/4 मतलब क्या है, सीधा सीधा हमें पता है। तो हम इसको भी करने क्या जाएंगे, यूँ करेंगे वही जैसे हम करते हैं नॉर्मली तरीके से। 300/4 भाग देंगे तो क्या बार गया 7 चौके 28, बचा 2, 5 75%। लेकिन अगर हमें ये वैसे पता हो तो 1/4 का क्या होता है, अगर ये सोच के चले 1/4 मतलब 25 गुणा 3 75, तो हमारा सीधा सीधा निकल आएगा। इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। और इस तरीके से छोड़ो, ये तो प्रतिशत वाला आता रहा, हाँ किसका, प्रतिशत वाला, फ्रैक्शन वाला। कभी कभार आजकल पेपरों में प्रतिशत
भी नहीं दिया जाता, भाग भी नहीं दिया जाता, दशमलव में दिया जाता है। किस में? दशमलव में। कि 22.22% किसी की संख्या है, तो उसको क्या करोगे, नीचे अपॉन करोगे, फिर भाग दोगे, फिर। लेकिन इस तरीके से अगर हमें याद हो, तो हमें याद होना चाहिए 1/9 का क्या होता है, 11.1111%। जब इसके दुगना दिख रहा है तो इसको क्या कहते हैं, दुगना। दुगना करेंगे तो 2 का गुणा इधर हुआ और 2 का गुणा इधर हुआ, तो ये कितना हो गया, 2/9%। कितना? इसी तरीके से हमें ये सारे के सारे चेक करने और आगे करने रहते हैं। आजकल पेपर में ना परसेंटेज में प्रतिशत दिया होता है, ना भाग दिया होता है, सीधे दशमलव में दिए जाते हैं। चेक करें तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, किसी ने हमें दिया 3 सही 2 मतलब 3/32 को प्रतिशत में बदलो, दशमलव प्रतिशत में बदलो। क्या करो, इसको दशमलव प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, 3/32 प्रतिशत में बदल गया, लेकिन दशमलव प्रतिशत में। अब इसकी काट पीट करते रहो। लेकिन एक चीज़ अगर हमें याद हो, मैं कहूँ इसको देखने के लिए एक तरीका देख लें कि 3 तो अलग कर दो, 1/32 अलग कर लिया, 3 तो अलग है और 1/32 अलग कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको और देखूं अलग करके, 16, कितना, 1/16। 1/16 को अगर मैं इस तरीके से कन्वर्ट करूँ, 1/16 का क्या होता है, हमें याद हो तो बताओ, 6.25%। और जब इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3/2 तो है ही है, 6.25 को अलग रख लें। याद होगा तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। 2 से डिवाइड दे दो या 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 15, 6 और 1 7 और 18.3। अब इसमें 2 का भाग दे दो, 9.375%। क्या आ गया हमारा आंसर। अगर हमें कन्वर्ट करना आता है और हमें पता है, सिंपली तरीके से आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज हमें वो क्या करना पड़ता, 300/32 32 में प्रतिशत में भाग देते और हमारा लंबा और लेंथी हो जाता, और हमारे एग्जामों में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम किसी को इतना टाइम दे सकें एक क्वेश्चन को। ठीक है। और अगर हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस की है तो हम पेपरों में आसानी से उन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, 5/4 14 को हमें दशमलव में बदलना है। तो वही बात है, 500/14 करें, या फिर एक चीज़ हमें देखना हो तो क्या देखें कि हमें 1/14 का पता होना चाहिए या 1/7 का पता होना चाहिए। अगर हमें 14 का पता नहीं है, 7 का पता है, तो हो सकता है आसानी से। ठीक है। लेकिन उसमें क्या करोगे तुम, भाग दोगे, टाइम लोगे। लेकिन अगर तुम्हें 14 का पता है तो 14 का क्या होता है, 1/14 का सीधा सीधा होता है 7 सही 1/7%। तो क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो गया, 35 + 5/7। टोटल कितना हो गया, 35 सही 5/7%। दशमलव में चाहो तो दशमलव में बदल सकते हो, दशमलव पता हो तो इसका कितना होगा बताओ। इसका दशमलव कितना होता है, 7.14%।
7.14%। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? 5 गुणा 7.14%। कितना हो गया? 20, 5 और 2 7 और 35%। सिंपली अगर हमें करना है तो हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। किस तरीके से? जैसे कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में कोई 35/6, तो 35/6 को अगर हमें बदलना है तो किस तरीके से बदल सकते हैं और आसानी से? सीधा सा क्या है हमारा, 35 को परसेंटेज में बदलने के लिए यही करना पड़ेगा, 3500/6। तो इसको करने के लिए अगर हमें नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं? 35 है, ठीक है। 35 को अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हैं बताओ? भाग दे के देखा हमने, 5 सही 5/6 इस तरीके से लिख लिया। और 5 सही 5/6 का तो हमें सीधा सीधा पता ही है कि ये क्या चल रहा है हमारा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा 500 प्लस, क्योंकि ये प्रतिशत में आ जाएगा। और 1/6 का कितना होता है? 1/6 का कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का गुणा 16 प्लस 2/3। ठीक है। पाँच सौ है, कितना हो सकता है? 500 का तो ये हो गया 16×5 = 80 प्लस और 10/3%। तो कितना हो गया? 580, ये 3 सही 1/3%। टोटल हो गया 580 प्लस 3 100। देखते हैं और कुछ सवाल परसेंटेज को दशमलव में ऐसे बदलते हुए देखते हैं। 1.666% है, इसको हमें भिन्न में बदलना है या प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? सीधा सा पता है हमें ये कितना है, 100 प्लस 16.66%। डायरेक्ट पता चल गया, 100 को अलग किया 16.66%। 100 का क्या ले सकते हैं? 1, और इसको क्या ले सकते हैं? 1/6। क्यों? क्योंकि 1/6 का क्या होता है? 1/6 बराबर क्या होता है? 16 सही 2/3%। दशमलव में तो 16 सही 2/3%, और दशमलव में देखा जाए तो 16.66। हमारा आसानी से दशमलव को हमने इसमें क्या बताया, कन्वर्ट कर लिया। तो कितना गया? 7 सही 1/6% बोल सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? 7 सही 1/6%। दशमलव से किस में बदल गया? भिन्न में। सवाल देखें और 255.55%, इसको अगर हमें बदलना है भिन्न में तो क्या लिख सकते हैं इसको? 200 प्लस 55%। 200 को क्या ले सकते हैं? 2%। इसको क्या ले सकते हैं? याद हो अगर 1.9 बराबर क्या होता है? 11.1111। ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं? 5 को बाहर ले लें तो 11.1111%। और इसको क्या ले सकते हैं फिर हम?
1/9। तो 1/9 मतलब 2 + 5/9, 9 18 + 5 मतलब 23/9। तो इस तरीके से हमने तुरंत की तुरंत सवाल कर लिया और आसानी से भी कर लिया। एक सवाल अगर हम इसी में और एक और देखें तो ऐसा कैसे हो सकता है वो दिखाते हैं। चलो अगला सवाल अगर मैं कहूँ 846.66, तो इसको क्या ले सकते हैं सीधा सीधा 800 + 40 + 6.66%। 6.66% का क्या है, सीधा सीधा सा हमें पता होना चाहिए 46। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 8। 40 का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 40 किसका होता है 20, तो 20 मतलब 1/5। ठीक है, प्लस 66 किसका होता है 6.66 15 का। सिंपली तरीके से क्या हुआ 8 + 2/5 + 1/15। सिंपली किया तो 15, 15 × 120, 6 और 1 2, कितना हुआ हमारा इतना। ठीक है, 15 कम 15 वाला 120, फिर 15 से 6 और 1 कितना आ गया 227/15। ठीक है, इसी तरीके से सवाल प्रतिशत से, दशमलव में, दशमलव से प्रतिशत में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका मेन यूज बीच बीच में सवालों में प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर हुए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। प्रतिशत में अगर कैसी भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।